हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडीसीए वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, जो लोग एडीसीए करते हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यूज में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है एडीसीए की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एडीसीए की फुल फॉर्म क्या है। तो एडीसीए की फुल फॉर्म होती है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही सही है। ठीक है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा किस देश के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका के कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। अमेरिका के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हर जगह पर फेमस है, यानी कि अमेरिका के कंप्यूटर का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एडीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो मॉनिटर को और वीडियो के नाम से जाना जाता है, वीडियो। ठीक है, यहाँ पे जो एसएमपीएस, एचडीडी, यूपीएस लिखा हुआ है, ये अलग अलग मतलब है। जैसे एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना। तो इस तरह से एचडीडी हार्ड डिस्क, यूपीएस यूनिट पावर सप्लाई। तो जो वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसी को मॉनिटर के नाम से जाना जाता है। डिस्प्ले मतलब जो भी हम चीज़ कर रहे हैं वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो पाई मतलब हम अपने उससे भी सोच सकते हैं कि वीडियो से ही होगा, क्योंकि वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ क्या स्पेलिंग है। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ वो माउस से लिख रही हूँ, तो माउस से थोड़ा सा मतलब डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एडीसी वालों के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट किस देश की कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के हम एमएस वर्ड वाले सॉफ्टवेयर को भी पढ़े हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया था, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिका की कंपनी है जिसको बिल गेट्स बिल गेट्स के द्वारा चलाई जाती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी एडीसीए के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सी साइट डोमेन प्रोवाइड करती है। तो डोमेन प्रोवाइड जो साइट करती है वो भी अमेरिका की ही है। ठीक है, और इसका नाम है गोडैडी। जो ये आपका डी वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यही साइट जो है हमें डोमेन प्रोवाइड करवाती है। ये भी एक अमेरिका की कंपनी है, गोडैडी। ठीक है, तो गोडैडी के नाम से ये साइट है और ये भी हमें क्या करती है, डोमेन प्रोवाइड करती है। और ये भी कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि कंप्यूटर्स भी सबसे ज़्यादा अमेरिका के ही यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड है, तो इसको भी आप तैयार करेंगे अपने एग्जाम के लिए तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज 7 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सारे के सारे जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम आंसर इस पे लगाएंगे उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर में जितने भी दिए गए हैं सारे ऑप्शन, सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, तो ये आपको तैयार करना चाहिए। उसके बाद है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें से मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, तो हमारा जो आंसर है वो है हमारा माउस। ठीक है, उसके बाद है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई
तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है। बिट के हमारा बाद हमारा बाइट होता है, बाइट के बाद हमारा बहुत सारे होते हैं जैसे केबी, जीबी, एमबी, टीबी, है ना। तो जीबी जो होता है हम फोन में यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स के सारे इकाईज होते हैं। इसके बाद है नीड से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो इसमें से जो है बस एक टोपोलॉजी है, स्टार भी टोपोलॉजी है, मेश भी टोपोलॉजी है। तो लेन जो है वो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी क्या होता है? आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क। उसके बाद है एमएस वर्ड में कंट्रोल एस किस लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका यूज किया जाता है सेव करने के लिए। अगर हम चाहें तो डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस की मदद से। तो शॉर्टकट भी आप पूरे देख लेंगे, शॉर्टकट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अनचाही मेल को क्या कहते हैं? तो इस पे सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अनचाही मेल को स्पैम मेल कहते हैं। इसे जंक मेल के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर इसके जगह पे आपको जंक मेल का ऑप्शन आता है तो आप जंक मेल भी लगा सकते हैं। उसके बाद है आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब किसी भी चीज का नियम। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, सूचना भेजने के लिए इंटरनेट के माध्यम से जो भी नियम होते हैं उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद है किसी भी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं? तो किसी भी वेबसाइट के मुख्य पेज को कहते हैं होम पेज, ठीक है। तो ये भी इंटरनेट से पूछा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। इसे भी हमें तैयार करना रहता है, करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आज के समय में जिन कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है वो किस कैटेगरी के हैं? तो आज के कंप्यूटर जो भी हैं वो डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है, जो बाइनरी डिजिट्स पे आधारित होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब जो भी बाइनरी डिजिट पर आधारित कंप्यूटर्स होते हैं उन्हीं को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये कंप्यूटर हमारा डाटा किस रूप में लेता है? तो वो बाइनरी डिजिट के रूप में यानी कि बिट के रूप में, उसको बिट भी कहा जाता है, उसके रूप में लेता है, जो कि होता है 0 एंड 1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि परम क्या है? तो परम एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो परम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत में सबसे पहले बनाया गया था। उसका पूरा नाम था परम 8000, ठीक है। और दुनिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो था क्रेवन। क्रेवन के नाम से वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। और इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 के नाम से बनाया गया था, ठीक है। तो परम एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का मेनली यूज होता है बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शन करने के लिए, जैसे कि अगर हमें मौसम की जानकारी के बारे में चाहिए या फिर स्पेस शिप वगैरह के लिए, तो सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या नाम है। तो जो ये है क्रे वन हमारा, ये हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। दुनिया में पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन के नाम से बनाया गया था। और इंडिया में जो पहला कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर वो परम 8000 के नाम से बनाया गया था, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। अगर परम आता है तो वो भी सुपर कंप्यूटर था, और अगर क्रेवन आता है तो वो भी सुपर कंप्यूटर था। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखना है आपको। दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विंडो में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो विंडो में डायरेक्टरी को कहते हैं फाइल, ठीक है। फाइल जो होती है हमारी विंडो में डायरेक्टरी के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है वीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पेपर में ज़्यादातर आपको जो है बहुत सारे फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे जैसे सीपीयू के वगैरह के। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है बारकोड रीडर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा निम्न में से डोमेन नाम नहीं है। डोमेन का मतलब जो हमारे ईमेल को बताता है कि हमारा ईमेल कैसा है। जैसे यहाँ पे .in है तो इंडिया है, ORG ऑर्गेनाइजेशन .com है कमर्शियल के लिए, जो KRD है ये कोई भी डोमेन नेम नहीं है। तो हमारा आंसर यही होगा .KRD। तो ये भी इंटरनेट के द्वारा पूछा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इसको भी आपको तैयार करना चाहिए अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5th जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत आजकल सुनते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ हर चीज़ में जिसका यूज़ हो रहा है, हमारे हर काम को आसान कर रहा है, हमें बहुत आसानी से आंसर्स दे रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारे जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो आधारित है। इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। तो अगर आपको हिंदी में अगर आपके पेपर हैं तो आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको मिस नहीं करना है आपको। इनको आपको 100% तैयार करके ही अपने ADCA के एग्ज़ाम को देने के लिए जाना है। उसके बाद यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि अगर हमारी बिजली चली जाती है तो भी हमारा जो है उसमें वो सेफ रहेगा, मतलब हमारा जो डाटा है वो हमारे मेमोरी में सेफ रहेगा। तो यहाँ पे हमारा रोम जो है इसका आंसर है कि ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है IC चिप किसकी बनी होती है। तो IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ये 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी, ठीक है। 3rd जनरेशन के कंप्यूटर से ही ये आई थी। 3rd जनरेशन के कंप्यूटर IC चिप पर ही आधारित थे, जो कि सिलिकॉन से बनाई जाती है। IC चिप जिसके अंदर ट्रांजिस्टर वगैरह सारे सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है IBM के द्वारा बनाया गया OS है। तो IBM के द्वारा बनाया गया OS 2 है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम 2, ठीक है। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। IBM एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि हमारी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की तरह काम होती है, ठीक है, जो हमारी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला ईमेल कब भेजा गया था। तो आपको बता दिया जाए कि पहला ईमेल हमारा 1971 में भेजा गया था, ठीक है। 1971 को हमारा पहला ईमेल भेजा गया था। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और ये हमें हमारा जो पहला ईमेल था वो डेट उसकी थी 29 अक्टूबर 1971 में पहला ईमेल हमारा भेजा गया था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करने चाहिए। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।